कौन सा भावों का वो कारक है। और ये बड़ा इजी बात है कि एक प्लेनेट अच्छा होगा या बुरा होगा, इसके हिसाब से हमारा एक प्रेडिक्शन आ जाएगा, और वो एक जनरल प्रेडिक्शन। ये तो हमारी नेचुरल बात हो रहा है कि अगर ये प्लेनेट खराब अच्छा है तो ये थिंग्स अच्छा होगा, अगर ये प्लेनेट बुरा है तो ये थिंग्स अच्छा है। जैसे मैंने आपको कहा कि सन इज आत्मा, तो आत्मा हम हैं, सन इज आवर ओवरऑल हेल्थ। सन अगर किसी का पृथ्वी में अच्छा है तो ओवरऑल हेल्थ अच्छा रहेगा, आत्मा का खुराक ठीक ठाक मिलेगा। फादर रिलेटेड जो बातचीत है, देखिएगा बहुत सारा लोगों का जिनका सन बहुत डाउन है, उनकी जीवन में देखो ये ना हम मतलब ये बड़ा मतलब इस जगह पे कि उनका फादर रिलेटेड हमें प्रॉब्लम दिखाई देगा। आप बहुत सारा लोगों का होता है कि बड़ा बोला मेरा ना सन डाउन है, आप पूछेगा बोलेगा मेरा ना बड़ा कम उम्र से पिता गुजर गया है। द सपोर्ट ऑफ सन खत्म। सन की सपोर्ट मतलब फादर की सपोर्ट, सन नीचस्थ है, सन डाउन है, अर्थात उसकी सपोर्ट उसको मिलने वाला है नहीं। तो सर सन ये की जो सपोर्ट पॉइंट है ना, ये डाउन है या अप है, ये कैसे पता करते? मतलब आप जैसे बोले कि सन डाउन है, करेक्ट? अभी सन डाउन मतलब हाउ डू आई से दैट इज डाउन और इट इज अप इन वो? ये बोलते हैं ना ये नीच का है, ये ऊंच का है। हाँ अभी वही तो नीच बता है रहा हूँ, कौन सा, एक ऊंच सेकंड कौन सा? मैं आपको ना उसका ठिकाना दिखा रहा हूँ हाँ, कि कौन सा ठिकाना आपको बता उल्टा देगा दिखा देगा। गूगल मैप। नो देखिए ये जो पीडीएफ है, सेट टू पीडीएफ, ये आपके पास है भी। फर्स्ट ऑफ ऑल याद करना है कि कौन सा ग्रह कौन सी राशि का मालिक है। ये याद है मॉडल। फिर आपको याद करना पड़ेगा कौन सा ग्रह किधर का ओनरशिप, किधर का मूल त्रिकोण, किधर का एक्सल्टेड, किधर का डेबिलिटेड। मूल ये जगह से अच्छा। आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि सन डाउन होगा लिब्रा में, नीचस तो होता अच्छा। है। साथ ही साथ ग्रह अपनी जो ओनरशिप, जिस जगह पे ग्रह रहता है, मतलब अपना जो जगह, आप अपने घर में कैसा महसूस करते हो? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हाँ देखो इसमें ना इस अब हम ना अपना बारे में सोचिए। घर ये डाउन या आप, ये हम कौन सा घर में है इसके ऊपर निर्भर करता है। और एक इंसान की अपने घर की हालत को आप सोचिए और उसके साथ इस प्लेनेट को कोरिलेट करिए। मान लीजिए भाई आम इंसान घर क्यों बनाते हैं? फॉर के शांति, कंफर्ट, पीस। काम करके आया, थक गया, तो वहां पे आके आराम करेगा। अपना घर क्या है? आराम की जगह। और वहां पे बैठ के वो जो भी करे बड़ा आनंद से करेगा, खुशी खुशी करेगा, क्योंकि वहां पे बैठ के करने में उसका कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या है? उसके अपना ओन प्लेस। देखो आप चाहे जो भी काम करो, उस काम में आपके अपना घर के साथ साथ सभी का एक एक जगह रहता है जहां पे भी वो जाके काम करके बड़ा अच्छा महसूस करता है। काम करके मतलब कुछ भी करके जीवन, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना मामा का घर बड़ा अच्छा जगह है ना, बच्चे लोगों के लिए। तो ये मूल त्रिकोण को आप मामा के घर तरह मान सकते हो।
मूल वहां पे त्रिकोण भी को क्या, मामा के घर की तरह, ओके। वहां पे भी आप अब देखो सन का मतलब घर जैसा लगेगा। घर जैसा नहीं, घर से बेहतर, मामा का घर घर से तो घर से बेहतर भी बेहतर है ना। है। अच्छा। सन लियो अपना ओनरशिप है, लियो ही उसका मूल त्रिकोण है। हम्म। मून का कैंसर अपना ओनर है, टॉरस उसका मूल त्रिकोण है। हम्म। जैसे जैसे कि मतलब जो मूल त्रिकोण जो है उसका हम्म। जो परिवेश परिस्थिति है उसका उसके लिए बेहतर है, लेकिन इसमें एक चीज है, ये इसको जब हम डीप में जाएंगे, इसमें हम डीप में जाना पड़ेगा डिग्री वाइज, हम्म। क्योंकि ये सिर्फ आपको पहले याद कर लीजिए, फिर हम डिग्री वाइज जाएंगे। और वैदिक ज्योतिष का यही खेल है। देखो हम्म। आप अपना बड़ा घर है, हम्म। उस घर में 4 मकान, 4 रूम्स है। उस 4 हम्म। रूम्स में पूरा घर तो आपका अपना जगह है, बट उस 4 रूम्स में एक रूम है ना, दिस आपका अपना जो बड़ा कंफर्टेबल एरिया। करेक्ट। तो सन का ये जो लियो वाला, लियो का कुछ पोर्शन तो सन के लिए बढ़िया है, लेकिन एक कुछ पर्टिकुलर पोर्शन वो सन के लिए मूल त्रिकोण है। जैसे मून का अपना राशि कैंसर है, हम्म। टॉरस उसका मूल त्रिकोण है, और टॉरस उसका एक्सल्ट है। हम्म। लेकिन ये जो एक्सल्टेशन वाला बात है, टॉरस का पहला 27 1 डिग्री से 27 डिग्री तक मून का एक्सल्ट एरिया है। बाकी एग्जल्ट मतलब वो, मतलब उच्चस्त बेटर, तुंगस्त, मतलब वहां पे बेटर वो है। बेटर नहीं, वहां पे वो सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाता है, पावर गेन्स अच्छा, कर लेते हैं, पावर, अच्छा। पावर गेन्स कर लेते हैं। हम्म। एक्सेल प्लेनेट का जो रिजल्ट होगा वहां पे जो हम्म। पावरफुल है, वहां पे अच्छा बुरा हम विचार नहीं कर पाएंगे। हम्म। एक्सेल प्लेनेट, हम्म। एक्सेल प्लेनेट जब प्लेनेट हम्म। एक्सल्ट हो जाते हैं तो तुंगी मतलब सबसे बलवान, और बलवान ग्रह जो भी फल देगा हम्म। बहुत जोर से देगा, लेकिन वो फल किस तरह का होगा, किस तरह का फल होगा ये हम नहीं जानते। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। नहीं, बट ग्रह अगर एग्जॉल्टेड है तो अच्छा ही देगा ना। ऐसा कोई बात नहीं है, चीज को समझिए। देखो हम अपने घर पे जो जो पुरुष होता है, जो अच्छा पुरुष, वो घर में कैसे सलूक करता है, सबसे अच्छा सलूक करता है। घर में वो हम्म। अच्छा रहता है, अच्छे टाइम पे खा लेता है, जो सुबोध बालक होता है, अच्छे टाइम पे खा लेते हैं, अच्छे टाइम पे सब कुछ कर लेता है, माँ बाप का बात सुनता है, बस बढ़िया रहता है। लेकिन वही बालक जब वो अपना कर्म भूमि में जाते हैं, वो क्या क्या करके आते हैं, कौन सी लेवल की रिस्क लेते हैं, वो कोई किसी को नहीं पता। जो करेक्ट। घर में बड़ा नादान रहता है ना, बड़ा अच्छा रहता है, वही इंसान हम्म। देखो घर में सबके लिए अच्छा है, ऑफिस में वो बॉस है, मैनेजर है, सबको हम्म। टेटुआ दबा के रखते हैं, हम्म। और घर में आते ही उसका जो है वो चेंज हो जाता है। टिटवा दब जाता है। है ना, घर में अपना टेटुआ दब जाता है। ऐसा मतलब घर में क्या है, तो आप प्लेनेट भी अपनी जो अपनी जगह ना, उस जगह पे वो बढ़िया अच्छा है। वो उस जब ग्रह ओन साइन में होता है, ये वैदिक ज्योतिष का सूत्र है, उसको हम शुभ मान लेते हैं। वो उसका फल मतलब उसकी अपनी जगह के लिए वो अशुभ नहीं होगा, लेकिन ग्रह जब बलवान होगा, उस हम्म। बलवान ग्रह की जो फल वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। इसमें मतलब लेकिन जो भी होगा बड़ा जोर से होगा। अगर बलवान ग्रह और खराब फल दे रहा है, दुखदाई है, तो वो इतना दुख देगा आप सोच नहीं सकते। मतलब सन अगर एरीज में है तो अच्छा ही फल देगा ना, लेकिन वो अगर खराब देगा तो बहुत खराब देगा, ऐसा। जो भी देगा बहुत ज्यादा एक्सट्रीम, जो एक्साल्ट एग्जॉल्टेड में में जो है। भी देगा एक्सट्रीम देगा, ये याद रखेगा। एक्साल्ट में जो भी देगा एक्सट्रीम देगा, लेकिन हाँ, मूल बट त्रिकोण में सन एरीज में अच्छा देगा कि खराब देगा, नहीं देगा ये पता नहीं चलेगा, ये डिग्री देके पता चलेगा। ना, डिग्री का जो बात है, मैं किधर लिखा, डिग्री का जो बात है ये मैं आपको लिखा दूंगा। नहीं, मूल त्रिकोण समझ में आ गया कि वो ओनरशिप समझ में आ गया कि अपना घर में मूल त्रिकोण मतलब मामा घर में, यहाँ सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है। ठीक है, एग्जॉल्टेड का मतलब है कि ये डिग्री के ऊपर डिपेंड करेगा कि अच्छा रिजल्ट नहीं देगा नहीं, कि खराब डिग्री रिजल्ट नहीं, देगा। डिग्री नहीं,
एरीज इसका एक्सल्ट एरिया है, लेकिन मतलब पूरा पावरफुल एरीज रहेगा, नहीं, पूरा पूरा एरीज एरीज नहीं, नहीं है। पूरा एरीज नहीं, मतलब पूरा एरीज का 30 डिग्री इसका एक्सल्ट एरिया नहीं है। उसको वही तो मैं कह रहा हूँ कि हम लोग आगे में जाएंगे, इसको डीप डाउन करेंगे, उसको हम मतलब वो अलग ठीक है, करेंगे। समझ पहले आप गया मैं। इसको और थोड़ा जो समझ बात, लीजिए। तो जो डेबिलेटेड है, डेबिलेटेड मतलब वो उसमें मतलब डूबा हुआ है, मतलब खराब है। जहां पे एक्सल्ट होता है उसका सप्तम में कोई भी प्लेनेट डेबिलेटेड होता है। अच्छा जहां पे एक्सल्ट उसकी सप्तम में अच्छा। प्लेनेट का देखो, मैं वही चीज, हम जिधर पे गलती करते हैं ठीक उसके ऑपोजिट में अच्छा करते हैं। जो डकायत है वो घर के पालन पोषण करने के लिए बाहर लोगों को मार के आते हैं, और घर में वो अच्छा है, वाल्मीकि बन जाते हैं बाहर में रत्नाकर। तो प्लेनेट भी जहां पे एक्सल्ट है उसके ऑपोजिट में सप्तम में प्लेनेट, उसके ऑपोजिट में जैसे एक्सल्ट और सप्तम में जाके डेबिलेटेड एकदम डूब गया। तो सर अब जैसे एग्जॉल्टेड में भी डिग्री वाला है कि इतना डिग्री तक वो रहेगा, इतना डिग्री तक कम रहेगा, हाँ तो हाँ, नहीं डेबिलेटेड नहीं, में भी ऐसे ही होगा। हाँ हाँ हाँ, जितना एक्सल्ट का जितना डिग्री है डेबिलेटेड का भी उतना डिग्री है। करेक्ट करेक्ट, एग्जैक्ट उतना ही होता है कि ऊपर नीचे भी हो सकता है? नहीं नहीं, exact, उतना ही वही है। होगा, वही होगा। ठीक है, ओके, ये क्लियर है अभी। क्लियर हो गया ना? हम्म। अब देखिए बात, जैसे कि मैंने आपका एक्सल्ट और जो वो मून की बात कह दिया, मून का जो जो एक्सल्ट है टॉरस में 127 डिग्री तक, लेकिन बाकी जो 3 डिग्री वहां पे मूल त्रिकोण है। और ये जो एक्सल्ट हुआ, मूल त्रिकोण हुआ, इसके पीछे बहुत सारा रीजन है। सन कौन है? राजा। वो अपने घर लियो है, सिंह राशि, अपने घर में ही वो मूल त्रिकोण है। परंतु एक्सल्ट कहाँ हुआ? एरिस। एरिस क्या है? एरिस है वारफील्ड, मंगल की भूमि। देखो राजा तो ऐसे ही राजा की तरह रहता है, लेकिन जब वही राजा युद्ध भूमि में चले जाते हैं वो बड़ा पावरफुल बन जाते हैं। और राजा एरिस मतलब कौन है? मंगल की राशि है, मंगल इज वॉरियर, सेनापति। तो राजा जब सेनापति के साथ मिलके, मतलब एक राजा जब सेनापति का रोल प्ले करता है तब वो बड़ा ही खूखर बन जाता है, तो वो एक्सल्ट बन जाता है। और वही राजा, ये राजा का गुण धर्म है, वही राजा जब अपने प्रजागणों का विचार करते हैं। लिब्रा क्या है? द साइन ऑफ बैलेंस, तुला दंड, विचार की दंड। जब अपने प्रजागणों को विचार करते हैं तो वो कैसे बड़ा दुखी हो जाते हैं ना, प्रजाओं को मृत्युदंड देके। अच्छा राजा, प्रभु रामचंद्र जी को सोचिए, अगर प्रभु रामचंद्र जी को किसी को दंड दिया, मतलब देने की मतलब समय हो जाता है कि इसको दंड देना पड़ेगा, तब वो अपने आप को बड़ा दुर्बल महसूस करता था। लाइक दैट, अब वही रामचंद्र जी जब रावण को वध करने के लिए गया था, कितना खूखर बना था, उसका निधन किया था, कुंभकर्ण का निधन किया था, है ना? तो ये सन की बात है। अब मून की जो बात है, मून की जो ओन साइन है कैंसर। मून इज इमोशन में, कैंसर है पानी की जगह। अब टॉरस में क्या है? व्हाई मून इज एक्सल्टेड इन टॉरस, इसमें एक बहुत बड़ा बात है। पौराणिक गाथा में कहता है कि राजा दक्ष की 27 कन्या थी। दे आर 27 नक्षत्र, 27 स्टार्स, 27 स्टार्स। मतलब इन लोगों का जो एक्सल्टेशन एंड डेविलेशन का जो स्टोरी है, ये माइथोलॉजिकल स्टोरी भी इनके बारे में बहुत कुछ कहता है। आपका प्रेडिक्शन में आगे जाके लगेगा। 27 जो नक्षत्र थे, 27 नक्षत्र राजा दक्ष की 27 कन्या हम मानते हैं। और अच्छा, चंद्रमा के साथ उस 27 कन्या का विवाह दिया गया था, ये माइथोलॉजी कहता है। और उन 27 कन्या का अलग अलग प्रकार की वो था, मतलब कैरेक्टर था, उनका अलग अलग सिग्निफिकेशन था। मतलब एक एक कन्या का एक एक अलग अलग वो, चाहे जो भी है। उसमें जो ये सारा रोहिणी था, 27 27 जो नक्षत्र है वहीं से आया है। हाँ,
और वो जो रोहिणी था राजा दक्ष की, वो रोहिणी उसमें सबसे सुंदर था, और वो हमेशा सज धज के मतलब अपने आप को जैसे रानी जैसी सज धज के सब समय हर वक्त परिपाटी होकर रहती थी। बाकी कोई जो नक्षत्र का है, किसी में जो कोई गंदी गाली देने वाली, कोई मारने वाली, मतलब अलग अलग, कोई जिद्दी। अब 27 पत्नी के घर हर दिन चंद्रमा जाते हैं। एक नक्षत्र में चंद्रमा 24 घंटे रहता है करीब, अर्थात एक एक पत्नी के घर एक एक दिन। तो चंद्रमा जिस दिन रोहिणी के घर में जाते हैं, उस दिन वो सबसे अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं। एक तो इमोशनल है, तो जिस पत्नी के घर में गया 27 घर में, उस पत्नी का घर बेहतर है, क्योंकि वो सजा धजा हुआ, वो सज धज के अपने खुद भी रहती है, और अपना घर पे सब कुछ एकदम सज धज के रहता है, मतलब सब परिपाटी करके। तो वो अपने आप को बड़ा क्या महसूस करते हैं, ठीक है जी, अच्छा महसूस करते हैं। तो वहां पे जाके वो एक्सल्ट हो जाता है, बड़ा पावरफुल बन जाते हैं। देखो, हर पति जो भी अपने घर में दिन भर मेहनत काम करके आते हैं, उसका घर अगर देखा उजड़ा हुआ है, उजड़ा चमन की तरह, उसका मन कैसा लगेगा? या फिर घर में गया तो पहले ही गाली गलौज शुरू हो गया, क्या लगेगा उसका, है ना? तो चंद्रमा का भी यही बात है, ये रीजन है। अब मार्स की बात देखिए, मार्स का अपना ओन साइन जो है एरीज एंड स्कॉर्पियो है, लेकिन स्कॉर्पियो उसका साइन है। स्कॉर्पियो में मार्स इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि स्कॉर्पियो एक जल राशि है, मार्स एक अग्नि है। मैं एलिमेंटल बात भी कहूंगा इसके बाद। वो एलिमेंट से भी हमें बहुत कुछ पता लगेगा कि मार्स जो है, एरिस तो फायरी राशि है, मार्स भी एक फायरी प्लैनेट है, बट स्कॉर्पियो एक क्या है, जल राशि है। जल राशि है। अब आग पानी में जाके क्या होगा? वही होगा जो मतलब कीड़ा लगेगा, डूब जाएगा ना, है ना? तो स्कॉर्पियो एरिस मार्स का पॉजिटिव राशि है, और वही एरिस स्कॉर्पियो मार्स का नेगेटिव राशि है। मार्स इसलिए मूल त्रिकोण में एरीज लिखा हुआ है और स्कॉर्पियो नहीं है। मार्स है, मार्स मूल त्रिकोण में अपनी एरीज राशि मूल त्रिकोण है, वहां पे वो अपने आप को सबसे अच्छा, देखो एक वॉरियर कहाँ पे अच्छे, एक योद्धा कहाँ पे अपने आप को अच्छा महसूस करेगा? वहां पे युद्ध भूमि में। करेक्ट। चंद्रमा एक इमोशनल इंसान, वो कहाँ पे अपने आप को महसूस करेगा अच्छा? अपना जो बेस्ट पत्नी है, जो सज धज के अपने घर को परिपाटी, वहां पे अपने आप को महसूस करेगा अच्छा, ठीक है ना? और जो राजा है सन, वो कहाँ पे अपने आप को अच्छा महसूस करेगा? भाई अपने किंगडम में, अपने महल को ही अच्छा महसूस करेगा, है ना? लेकिन ये मार्स जो है, जो एग्जॉल्टेड है, हाँ, वो एग्जॉल्टेड है आपका कैप्रिकॉर्न में, और अपना दुश्मन की जगह, अपना दुश्मन की जगह कैप्रिकॉर्न इज द साइन ऑफ सैटर्न। क्यों? कैप्रिकॉर्न इज कर्म भूमि। कालपुरुष का पत्री में नेचुरल 10th घर कौन सा है, पूछिए? कालपुरुष का पत्र में नेचुरल 10th राशि कौन है? कैप्रिकॉर्न है ना? 20 सेकंड के जाइए, कैप्रिकॉर्न है। कैप्रिकॉर्न है। मंगल किस कारक है भाई? मंगल तो कर्म की, एक्शन क्या है? एक्शन, व्हाई वी आर टेकिंग एक्शन? काम करने के लिए हम क्यों एक्शन लेते हैं? मार्स इज एक्टिव, व्हाई वी आर बीइंग एक्टिव? काम करने के लिए ना। तो मंगल तो क्या है? ही इज द प्लेनेट ऑफ एक्टिवनेस, एक्शन। तो भाई काम तो वो कैप्रिकॉर्न अर्थात कर्म भूमि में जाए तो दिन, देखो आप ऑफिस में जाके ही तो काम करते हो, घर में क्या काम करने का है? आप जब अपने ऑफिस में रहोगे, अपने जो व्यापार के क्षेत्र में रहोगे, तो वहां पे आपको दिन भर काम, टिफिन करने का उस मौका नहीं मिलता है, पानी पीने का मौका नहीं मिलता है, और वही घर में उल्टा होता है। तो मंगल ही इज एक्टिव पर्सन, एक्टिवनेस, एक्शन की कारक है। वो जो कब कर्म भूमि में जाएगा, तो वो अपने आप को क्या महसूस करेगा? एक्साइट महसूस करेगा ना।
ये कर्म भूमि है। और वही मार्स कैंसर में जाके डूब जाते हैं। वाई? अब चीज को सुनिए समझिए। कैप्रिकॉर्न क्या है? कर्म भूमि। कोई भी प्लेनेट जहां पे एक्सल्ट होता है उसकी जस्ट ऑपोजिट में डेबिलेटेड हो जाता है ना। तो कैप्रिकॉर्न एक कर्म भूमि है, उसके ऑपोजिट सप्तम कैंसर, तो वहां पे डेबिलेट होता है। कैंसर क्या है? द साइन ऑफ इमोशन। भाई जो काम के लोग है उसका क्या इमोशन है भाई? इमोशन इमोशन क्या जीरो होना। है ना, उसको क्या इमोशन की दरकार है। और उल्टा कैंसर एक जलराशि भी है, पानी वाला जगह में मार्स ऐसे अपने फायर ही है ना। और कैंसर एक कितना, कैंसर क्या है? एक नरम जगह। और कैंसर माता का गोद भी है भाई। चाहे शिवाजी महाराज हो, चाहे आप कोई भी कहो, जब माँ के पास आ जाते थे तब वो एकदम एकदम जैसे वो पावरलेस कि भाई माँ हो आप। कैंसर माता का गोद है ना, फोर्थ राशि, नेचुरल फोर्थ। कर्म भूमि में जाके वो लड़ाई एकदम कर करके आ गया, और उसके ऑपोजिट में जब माँ की गोद में आ गया एकदम ठंडा हो गया। अब मून का देखो, मून टॉरस में एक्सल्ट है, स्कॉर्पियो में डेबिलेटेड है। टॉरस क्या है? रोहिणी की जगह, वो सच सच के। और स्कॉर्पियो मैंने क्या कहा? स्कॉर्पियो क्या है? दलदल, कीचड़ वाला जगह, गंदा जमीन। जो इमोशनल लोग है वो कीचड़ बना जगह में जाके क्या करेगा? उसको अपने आप को बड़ा खराब महसूस करेगा ना, गंदा जगह है। उसीलिए स्कॉर्पियो में मून डेबिलेटेड हो जाता है। लेकिन याद रखिएगा इस चीज को, एक्सल्ट मतलब प्लेनेट अच्छा फल दे देगा और डेबिलेटेड मतलब प्लेनेट खराब फल दे देगा, ऐसा हमेशा नहीं होता है। हाँ, वैदिक ज्योतिष में कहता है, ये आप शब्द या वर्ड लिख के रख सकते हो सेंटेंस, कि जो जो उच्चस्थ प्लेनेट उससे हम अच्छा फल, और जो नीचस्थ प्लेनेट उससे हम खराब फल। क्योंकि जो नीचस्थ मतलब क्या है? वो दुर्बल हो गया। अब दुर्बल इंसान क्या काम करेगा? क्या क्या रिजल्ट देगा? वो अपने आप में ही तो लूजर है, तो वो क्या काम करेगा, क्या फल देगा? लेकिन फिर भी दुर्बल प्लेनेट में जो दो प्लेनेट की अभी बात हो रही है, मून एंड मार्स, दुनिया में कोई भी इंसान का मून एंड मार्स अगर डेबिलेटेड है तो वो बड़ा अच्छा रिजल्ट देता है। अच्छा, दोनों डेबिलिटेड यस, रहते हैं। हाँ, अगर डेबिलेट होगा तो उसका रिजल्ट कभी भी जितना भी, जो भी इस धरती में जो भी मतलब बहुत बड़ा इंसान बना, मैक्सिमम लोगों का मून डेबिलेटेड है। मैक्सिमम लोगों का मून डेबिलेटेड है। व्हाई? मतलब अगर मून मून स्कॉर्पियो में है और मार्स कैंसर में है, तो आप बोल रहे हैं कि वो अच्छा करेगा इंसान। बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन बाकी में ये नहीं है, जैसे जुपिटर में अगर कैप्रिकॉर्न है और ना 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 ना, वो सब नहीं है, बाकी लोगों का नहीं है, उस सिर्फ ओनली मून और ये मार्स की बात ओनली हो रही मार्स एंड मून का है ये। है। बाकी लोग, सन अगर डेबिलेटेड हो जाता है खराब फल देता है भैया। जुपिटर डेबिलेटेड होगा, वेनस डेबिलेटेड होगा, सैटर्न डेबिलेटेड होगा, हम उसके बारे में कभी भी अच्छा फल नहीं सोच सकते। मतलब ये जब गोल्डन रूल है, मून और मार्स यस, अगर दोनों डेबिलेटेड है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मून डेबिलेटेड है स्कॉर्पियो में। अच्छा, मार्स और मून दोनों डेबिलेटेड है। मून डेबिलेटेड है। अच्छा, ये आइदर और दोनों होने नहीं से। नहीं, आइदर और बोथ नहीं, आइदर और अच्छा, दोनों होने से नहीं है, आइदर और। आइदर और। अब सिर्फ मून डेबिलेटेड है या सिर्फ मार्स डेबिलेटेड है, इसका लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। ये जो मैं माइथोलॉजी को कहा ना, इस माइथोलॉजी के अंदर ये स्टोरी छुपा है। स्कॉर्पियो क्या है? स्कॉर्पियो मंगल की जगह। स्कॉर्पियो दलदल है, कीचड़ है, कठिन जगह है। लेकिन स्कॉर्पियो इज ऑल्सो वारफील्ड, बिकॉज ये मंगल की जगह, क्योंकि एक वॉरियर की घर है ना। हाँ, वो वॉरियर का घर सजा धजा नहीं होगा। और देखो, स्कॉर्पियो को हमने क्या कहा? दलदल। अब दलदल क्या है? दलदल मतलब आप सीधे, आप जो जो समतल भूमि में आप अगर पैदल चलिएगा,
अब चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, आप बड़ा आराम से बहुत दूर जाओगे। वही रास्ता अगर आपको दलदल के ऊपर तय करना पड़े, जो पंख होता है, तो आपका पैर दलदल में घुस जाएगा, आपको जाने में तकलीफ होगा, समय लगेगा। लेकिन आप अगर उस रास्ता समय देके, आप अगर उस रास्ता परिश्रम करके आप अगर उस रास्ता आगे जाइएगा, तो आप एक्सपीरियंस बन जाओगे सबसे ज्यादा, क्योंकि उस रास्ता को तय करने में आपको समय लगा है, बट यू आर द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड। आप धीरे से काम किए हो, कठिनाई से काम किए हो, बाधा अतिक्रम करके काम किए हो, तो आपको बाधा सबसे ज्यादा सिखाएगा। तो ये जो स्कॉर्पियो वाले हैं, इन लोगों का कोई भी काम करने में बड़ा रुकावट आता है, बड़ा छेद आता है, बड़ा समय लगता है, और इनके अंदर कॉम्प्लेक्स के कारण ये होता है। मतलब ये ना अच्छा बुरा सोच के विचार करते करते काम करते हैं, करे ना करे, अच्छा ऐसे करे विचार करते, जब ये काम को कंप्लीट कर लिया, तब ये सबसे एक्सपीरियंस बन जाता है उस काम के लिए। तो स्कॉर्पियो वाले अगर कोई भी काम एक बार कर ले, तो उस काम उससे अच्छा कोई नहीं कर सकता दुनिया में, क्योंकि वो उस काम को जब अंजाम दिया, वो बड़ा धीरे से दिया, तो वो एक्सपीरियंस बन जाता है। ये जैसे हमारा नरेंद्र मोदी है, बड़े देर में आके वो उसको पॉलिटिकल उसमें वो मिला, बट जब मिला तो मिला ना, उसको हिलाना मुश्किल है। जब मिला तो मिला, अब उसको हिलाना मुश्किल है, और वो टॉप में गया। कोई भी, आप वॉरेन बफेट का भी, वो सबसे बड़ा अमीर, वॉरेन बफेट का भी कैंसर मून डेबिलेटेड है। अच्छा, अब्राहम लिंकन का भी मून डेबिलेटेड था। 60 इयर्स की उम्र में आके उसको वो मिला था फर्स्ट। और ये छोड़ने वाले होते नहीं है स्कॉर्पियो वाले, जो भी ये जो मतलब तय कर लेते कि मैं ये करूंगा, वो छोड़ता नहीं है। और इसी कारण हमारा ये जो मतलब ये जो डेविलेशन, तो हम ना डेविलेशन अगर है, डेबिलेटेड बाकी जो प्लेनेट है, वो लोग खराब फल प्रकट कर सकते हैं, बट मून और मार्स के बारे में किसी को अगर मून डेबिलेटेड है, तो मतलब वो जिंदे, हाँ उसका प्रॉब्लम रहेगा, बड़ा कष्ट रहेगा डेबिलेशन का जो रिजल्ट, बट एंड ऑफ द डे मार्स अगर किसी का डेबिलेट है, भाई माँ का गोद में है, बच्चा है माँ का गोद में, मार्स कैंसर माता की गोद है, और वहाँ पे वो अपने आप को ठीक है, वो मतलब वो वहाँ पे माँ के कारण वो स्थिर हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एकदम, देखिए वही माँ के मतलब मातृभूमि को रक्षा करने के लिए हमारे देश के जो मार्टियर लोग, जो विद्रोही था, विप्लवी, वो कितना भयंकर काम किया। जो भी बच्चा थे, ये सब बच्चा, ये तो सब नादान बच्चा था। ये क्या ये ऐसे पैदा हुआ था कि ये लड़ाई झगड़ा, वही जो खुदीराम बोसू ने बम मार दिया बच्चे उम्र में, किस मातृभूमि के कारण, है ना। और उसका मन में और वो लोग इतना फेरोसस बन गया था कि उसको मार दिया, फांसी चला दिया, तो वो हंसते हंसते वो फांसी में लग जाते हैं। वो कहाँ पे, वही मातृभूमि, माँ के गोद में। और वो वॉरियर माता की सुरक्षा के कारण, माता की सुरक्षा के लिए ये इतना बड़ा खेल खेल देते थे। तो मार्स कभी भी, अब देखिए जुपिटर जो है, धनु मीन उसका अपना राशि है, लेकिन धनु राशि उसका मूल त्रिकोण राशि है। धनु राशि को याद रखिएगा, अगर मोस्ट लीगल राशि, लीगल साइन, धनु इज ए वेरी लीगल साइन। आगे जाके जब धनु लीगल साइन है, ठीक है, नवा साइन है ना, नवा साइन इज द नेचुरल धर्म है, हाँ 9 साइन है, 9 साइन है ना, कालपुरुष का पत्रिका 9 साइन है ना। अब हम कोर्ट में जाके जज साहब को क्या कहते हैं, धर्मावतार कहते हैं ना, हे धर्मावतार आप थोड़ा धर्म करो। इट्स अ वेरी लीगल साइन, धनु राशि। और गुरु क्या है, सबसे कंफर्टेबल, सबसे कंफर्टेबल। पाइसेस में इतना नहीं, क्योंकि पाइसेस राशि जो है वो भी जल राशि है। और पाइसेस राशि क्या है, पाइसेस राशि का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, पाइसेस राशि डुअल राशि है, और वहां पे दुविधा बहुत है। पाइसेस दुविधा बहुत है, गुरु दुविधा नहीं करेगा। हाँ, गुरु को 2 घर चुनना पड़ा। देखो देवगुरु बृहस्पति का भी जितना भी स्टोरी है, देवगुरु बृहस्पति का हम तो अच्छा गुरु है, बृहस्पति है, बट उसका भी कुछ डार्क साइड था। देवगुरु बृहस्पति के
कुछ जो स्टोरी कहता है कि आप पता है कि आपको जो आप तारा थे, चंद्रमा की जो जन्म हुआ था, तो ये देवगुरु बृहस्पति का भी कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन हम वहां पे नहीं जा रहे। देखो पाइसेस की जो बात है, जो देवगुरु बृहस्पति कैंसर में एक्सल्ट होता है। एक यहाँ पे देखिए, और एक चीज मजे का, सेजिटेरियस उसका मूल त्रिकोण भूमि है, लीगल राशि है, एक कैंसर में एक्सल्ट होता है और कैप्रिकॉर्न में डेबिलेट होता है, क्योंकि देखो हर ग्रह जहां पे एक्सल्ट होगा उसके सप्तम में जाकर डेबिलेट होगा। देखो कैंसर कैप्रिकॉर्न क्या है, प्रैक्टिकल कर्म भूमि, और गुरु का कर्म भूमि में क्या है, गुरु का काम क्या है, सलाह देना, ये करो भैया, वो करो भैया, वो करो भैया, ऐसे करो, लेकिन वो कुछ नहीं, खुद नहीं करेगा। गुरु जो है, जो जुपिटर बैठ के सबको सिखाएगा, लेकिन खुद कभी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो ये कर्म भूमि में गुरु का कोई रोल नहीं है। ठीक है जी। अब वही देखिए वेनस की बात, टॉरस लिब्रा तो उसका ओनरशिप है, अपना जगह है, लिब्रा में उसका मूल त्रिकोण है, कोई बात नहीं है। वेनस कहाँ पे एक्सल्ट होता है, पाइसेस में, गुरु की जगह में। और आपको पता है कि गुरु और दो गुरु में बड़ा अंतर है, बड़ा मतभेद है। बृहस्पति और शुक्र का जो प्रॉब्लम है, दोनों ही गुरु है, लेकिन दोनों का टेक्निक्स अलग है, दोनों का माइंडसेट अलग है, दोनों का जो मैं कहूंगा कि आइडियोलॉजी पूरा अलग है। बृहस्पति क्या है, सलाह दे के ही वो, ठीक है भाई ऐसा करो। शुक्र क्या है, सलाह बाद में। आप बृहस्पति को थ्योरिकल गुरु और शुक्र को प्रैक्टिकल गुरु मान सकते हो। बृहस्पति क्या है, बोल के निकल गया, शुक्र क्या है, उसका एग्जीक्यूशन कर पाएगा। एक शुक्र जो है वही किस चीज का उद्भावन किया था, मृत संजीवनी का। दुनिया में पिछले जमाने में देवताओं ने अमृत हासिल कर लिया था, और वो चाहे किसी भी कारण राक्षसों को लगा के जैसे भी हो, वो अमृत हासिल कर लिया था, अमृत पी लिया था, और इसी कारण राक्षसों का मौत हो रहा था। अब शुक्र, द गुरुज ऑफ राक्षस, उसने क्या किया, मृत संजीवनी का तैयार कर लिया, ताकि जो भी मरेगा मृत संजीवनी खाते ही वो फिर ठीक जिंदा हो जाएगा। मतलब मरा को जिंदा बनाने की तरीका। आज के दिन में हम जो मेडिसिन है, जीवनदायी औषधि, उसको मृत संजीवनी से हम तुलना कर सकते हैं ना, है ना, कोई भी औषधि को। तो अच्छा औषधि निर्माण, अच्छा औषधि का प्रयोग बिना शुक्र का होगा नहीं। शुक्र इज द हीलर, शुक्र इज द हीलर। अब चीज समझिए, शुक्र किसका गुरु है, राक्षस। ये जो लोग हीलर होता है ना, नेचुरल हीलर, हीलिंग वगैरह, ठीक है, जो लोग राक्षस गण के होगा ना, वही अच्छा हीलर होता है। देवगण वाले कभी हीलर नहीं हो पाएगा। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, यही शुक्र का बात सुनिए। আমি একটা ক্লাস নিচ্ছি, একটু পরে তোমার সাথে কথা বলছি, 5-10 মিনিট পর। क्यों ऐसा, क्यों? देखिए, देवता जो है वो सिर्फ वचन की है। देवता क्या है, वचन की। देवताओं के लिए स्वर्ग बनाया गया था, वहां पे बैठेगा, स्वर्ग की बागिया से अंगूर खाएगा, और उर्वशी रंभा का नृत्य देखेगा, इंद्र के साथ बैठ के परामर्श करेगा, सलाह करेगा, और कभी कभी राक्षसों से अगर उसको मार पड़े तो ब्रह्मा जी के जाके बोलेगा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे महेश, हमें रक्षा करो। यही बात था ना। तो वो लोग किस चीज का, वचन की है। और राक्षस क्या चीज का है, वचन कथन का नहीं, काम की। आपका कुछ करना है उपकार, तो वो आपका काम खुद आके कर देगा। राक्षस, ये गुण है, राक्षसों का गुण है। शुक्राचार्य ने राक्षसों को
जो भी कर्म है सब एग्जीक्यूशन करवाते थे, ऐसे करो वो कर देते थे, क्योंकि उसमें अहंकार नहीं है। देवताओं में अहंकार था, और देवताओं का अहंकार ऐसा था, कभी कभी वो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी इग्नोर करते थे। इंद्र क्या है? हमारा पंचेंद्रिया। हमारा इंद्रिय हमारे बस में है? किसी के बस में है? इस इंद्रियों को बस करने के लिए हमें कभी कभी तकलीफ उठाने की दरकार होता है, वही हमारा दुख का कारण है। तो पंचेंद्रिय क्या है? आग, इंद्रिय। परंतु ये जो राक्षस है, इन लोगों को, शुक्राचार्य को कभी ये बात नहीं टाला, जो बोला वही किया, तुरंत एग्जीक्यूट किया। अब हीलिंग मतलब क्या है? आपको हील करना है, और उसको क्या करना है? अपने एनर्जी को, चाहे जो भी हो, प्रयोग करके ना, वो एक कर्मा है कि तुम्हारे लिए मैं कुछ कर देता हूँ, और ये राक्षस के सिवा कुछ नहीं कर पाएगा। उसीलिए राक्षस गण देयर द हीलर। और देवगण वाले जो है, देवगण वाले का वचन, वो जो बोल देगा वो हो जाएगा। राक्षस गणों का वचन नहीं होगा। उसीलिए कहते हैं कि देवगण वाले को आप किसी को कुछ मत बोला करो, क्योंकि आपका कथन मिल सकता है, वचन मिल सकता है, चाहे आशीर्वाद हो या श्राप। लेकिन राक्षस गणों का आशीर्वाद श्राप कुछ नहीं मिलेगा। उन लोगों का कर्म काम पे आएगा। ठीक है जी? ठीक है। अब तो वेनस कहाँ पे एक्सल्ट होता है? पाइसेस में। और वही वेनस डेबिलेट होता है भार्गव में। क्यों? देखो, वेनस एक बहुत बड़ा गुरु है ना, और भार्गव क्या है? भार्गव इज ए वेरी कैलकुलेटिव एरिया। कैलकुलेटिव एरिया, याद रखिएगा, कैलकुलेटिव। अब एक गुरु ना, वो कैलकुलेशन नहीं किया। अगर वेनस कैलकुलेशन करता तो वो राक्षसों का गुरु नहीं बनता। वेनस, ही वाज नॉट ए डेमन। वेनस राक्षस नहीं था, वो देवपुत्र ही था। वो भी ब्रह्मा का एक पुत्र था। लेकिन उसने क्या किया? शुक्राचार्य राक्षसों को गुरु बना। क्यों? वो कैलकुलेशन नहीं किया, उसका कैलकुलेशन कम था। तो शुक्र वाले हमारे भीतर, जो शुक्र वाले होते हैं, शुक्र वाले कितना कैसे कहेंगे हम? शुक्र वाले किनको कहेंगे? देखिए, शुक्र का गुणधर्म है, थोड़ा 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 समझिए। शुक्र का गुणधर्म है ब्यूटीफुल होगा, शो में सुंदर, बड़ा सुंदर। शुक्र इज लक्सरी। अब देखो, आपको अगर लक्सरी करना है तो आप क्या हिसाब किताब करके लक्सरी कर पाओगे? नहीं। तो वार्गो इज ए कैलकुलेटिव राशि, शुक्र वहां पे डेबिलेटेड हो जाता है। ठीक है? अब चीज को समझिए, जो सैटर्न है, अब चीज को समझिए, बुध की बात है। बुध की नेचुरल ओनरशिप है जेमिनाई एंड नेचुरल ओनरशिप है भार्गो। उसमें बुध मूल त्रिकोण होता है भार्गो में, एक्सल्ट भी होता है भार्गो में, है ना? ये बुध एक्सल्ट भी होता है भार्गो में, एक्सल्ट नेचुरल मूल। भार्गो क्या है? कैलकुलेटिव राशि। और बुध क्या है? बुद्धि। और बुद्धि और कैलकुलेशन में बड़ा है ना। तो जो देखो, जिनका बोलता है मर्क्यूरी अच्छा है तो बुद्धि का काम है, और भार्गो भाई बुद्धि मतलब क्या है? कैलकुलेशन। बड़ा अच्छा कैलकुलेशन करता है। उसीलिए क्या था ना, जिन लोगों का बुद्ध अच्छा, बड़ा मैथ में अच्छा होता है। और भार्गो इज ए मैथमेटिकल राशि। और वही आप सैटर्न की बात कहो, सैटर्न के एक्वेरियस कैप्रिकॉर्न इज हिज ओनरशिप अपनी जगह है। ठीक है, एक्वेरियस कैप्रिकॉर्न उसका ओनरशिप है, लेकिन एक्वेरियस उसका मूल त्रिकोण है, कैप्रिकॉर्न नहीं। कैप्रिकॉर्न सैटर्न की साइन है, दसम राशि। देखो, शनि को कहता है कर्म फलदाता, नेचुरल कर्मकारक ग्रह इस शनि। लेकिन नेचुरल कर्मा करने के लिए कौन चाहिए? मंगल चाहिए, एक्शन चाहिए। और एक्शन के साथ शनि की बड़ा विरोध है, क्योंकि मंगल बड़ा हड़बड़ करके सब काम करते हैं। और शनि का क्या है? सिर्फ अच्छा करो, अच्छा करो, अच्छा करो, बुरा करो तो मार पड़ेगा। और मंगल क्या है? हम अच्छा बुरा नहीं देखेंगे। भाई युद्ध में कहे हैं, सामने वाला मेरा शत्रु है, उसमें क्या अच्छा बुरा देखेंगे? भाई जो है उसको मारो, नहीं तो वो मुझे मार देगा। करेक्ट। तो वहां पे तो वहां पे आप खून करो, चाहे जो भी करो, उसमें क्या आप विचार करोगे? तो मंगल का क्या है? मारो सामने वाले को। और शनि क्या है भाई? बुरा कर्म का फल बुरा होगा, अच्छा कर्म का फल अच्छा होगा। तो दसम कारक प्लेनेट होते हुए भी कैप्रिकॉर्न में शनि अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करता है। वो अपनी जगह है एक्वेरियस। एक्वेरियस इज द साइन ऑफ लायबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी।
और जो कर्मा है, कर्म कारक ग्रह है, वो हमेशा कर्तव्य समझाता है कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम क्यों इस धरती में आए हो, तुम्हारा कर्तव्य क्या है, उसको निभाओ। तो वो एक्वेरियस इज द लैब। और वही एक्सल्ट कहाँ पे होता है? विचार की जगह में। तुला दंड है ना, तुल्य मूल्य, लिब्रा, बैलेंसिंग राशि। तो पत्री में शनि खराब है तो इंसान अपने आप में बड़ा इम्बैलेंस हो जाएगा। अगर शनि अच्छा है तो बड़ा बैलेंस इंसान होगा। ठीक है जी। और वही एरीज, एरीज हड़बड़ की जगह, एरीज हड़बड़ की जगह, याद रखिएगा, एरीज मतलब हड़बड़ की जगह। और शनि महाराज वृद्ध है, लंगड़ा भी है, आंख भी नहीं है एक, वो हड़बड़ की जगह में क्या करेगा, कैसे उसको चलेगा? वो तो लड़ाई झगड़ा की जगह है। और हड़बड़ कुछ कुछ जगह है जहाँ पे बिना हड़बड़ का काम नहीं चलेगा। जैसे आप, हमारा हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटल का एक इमरजेंसी वार्ड होता है ना, और वहाँ पे हमेशा युद्ध चल रहा है, किसका? रोगों के अगेंस्ट में। जो हमारा डॉक्टर्स जो भी है वहाँ पर, जो स्टाफ है, एक्सीडेंट हो गया तुरंत लेके आया, फटाफट फटाफट उसका ट्रीटमेंट चालू कर दिया, जल्दी से, हड़बड़ी से। वहाँ पे स्लोली स्लोली काम नहीं चलेगा। तो वहाँ पे सटन जाके क्या करेगा गबूड़ा? लंगड़ा है, काना है ना? एक आंख, वाई सटन की एक आंख? बिकॉज ऑफ टू बी कॉन्सेंट्रेट ओवर ए पर्टिकुलर थिंग्स। एक चीज के ऊपर अपने आप को फोकस करो। सैटर्न इज फोकस। अगर शनि महाराज का, तो अभी ये चीज समझ में आ गया सारा कुछ। अभी हमको बस एक चीज क्वेश्चन है, इसी सन है, ठीक है ना, ओनरशिप लियो है, कंफर्टेबल लियो में है, एग्जॉल्टेड एरिस में है टू अ पर्टिकुलर डिग्री, उसके बाद थोड़ा गड़बड़ है। लिब्रा मोस्टली नेगेटिव है बट थोड़ा पॉजिटिव भी है। बट ये जो है बाकी जो राशि है, अभी ये 3 राशि हो गए यहाँ पे, ठीक है ना, बाकी जो 9 राशि है उसमें सन का कैसे रहेगा? The sun in, you हाँ know, मैं Taurus, sun in कहता हूँ, ये तो Gemini. ये आपका हो गया ना। अब इसके लिए आपको इस टेबल के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। आपका अच्छा। प्रश्न था डाउन अप की बात है, और वही मैं डाउन अप में जा रहा हूँ। देखिए आपका कोर्स ऐसा ही चलेगा, जहाँ पे कोई प्रश्न आएगा, सवाल आएगा, तो मैं वहाँ पे डीप में चला जाऊंगा, फिर आपको वहाँ पे बैक में लेके आऊंगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा, ये मेरे को याद है। हाँ करना, কত টাকা লাগবে? ठीक है जी, ठीक है। तो बात ऐसा है, हाँ ये याद है सर, आपने बोला था फ्रेंड समा मतलब न्यूट्रल, एनिमी मतलब एकदम ही वो, तो मतलब सन अगर मून जुपिटर और मार्स का उसमें है तो फ्रेंड है, मरकुरी में है तो न्यूट्रल है, और वेनस और सैटर्न में है तो दुश्मन है। तो दोस्त के घर में अपने आप को महसूस ही करेगा, और दुश्मन के घर में भाई अपने आप को बड़ा। और आपने ये भी सिखाया था कि ये जो सेकंड थर्ड फोर्थ और ये, और जो ये अब जो सेकंड थर्ड फोर्थ 10th 11th 12th इन पर्टिकुलर आर कलीग फ्रेंड्स विद ईच अदर, यस, और 5th 6th 7th 8th आपका दुश्मन होता है। यस। इसके नीचे एक और पैराग्राफ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ना, ये इसके नीचे जो पैराग्राफ नहीं है वो मैं आपको लिखा दिया था, जो फ्रेंड मतलब जो ये है नेचुरल, और ये है तात्कालिक, ये है नैसर्गिक, मतलब इट्स यूनिवर्सल ट्रूथ, और ये तात्कालिक मतलब फॉर ए पर्टिकुलर चार्ट। तो किसी चार्ट में अगर तात्कालिक मित्र है और नैसर्गिक भी मित्र, तो हम कहते हैं अधिमित्र, तो उस जगह में बड़ा अच्छा महसूस करेगा। किसी जगह में नैसर्गिक शत्रु है, तात्कालिक शत्रु तो अधिशत्रु, तो अगर हम शत्रुता की बात, अब जहां पे शत्रु की जगह में है ना, वो बहुत बैड रिजल्ट, मतलब बहुत बुरा बन जाएगा। नहीं, जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर सन जो है, सन अगर यहाँ पे ये तात्कालिक ये जो है अगर मित्र है यहाँ पे कोई भी एक पर्टिकुलर चार्ट मतलब वेनस जो है वो उसमें
या 5th 6th 7th 8th में है,